प्रिडिक्शन फोर्थ फॉर हाउस दैट। में भी तुमको यही मिलेगा, फोर्थ हाउस में भी तुमको यही मिलेगा। नहीं, जैसे फोर्थ हाउस, मेरे ब्रदर के फोर्थ हाउस में इज ए लियो असेंडेंट, उसके करेक्ट। फोर्थ हाउस में सन जुपिटर केतु तीनों है। बट माय ठीक। फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ तो उधर कोई अभी लीनियंसी इस, की कोई वो ही नहीं अब वहां पे क्योंकि दूसरा प्लेनेट है ना, तो वो फ्लेवर चेंज करता है। था। अच्छा, ओके। ठीक है। दो अभी गर्म मैं, प्लैनेट आ गए इसलिए। नहीं नहीं, अभी मैंने तुमको एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। अच्छा, ठीक, ओके ओके। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। जब मल्टीपल प्लैनेट बैठ जाए ना साथ में कहीं पे भी, तो क्या करते हैं, जैसे मल्टीपल प्लैनेट्स ना, जैसे कि तुमने कभी राजा को देखा हो, राजा से ज्यादा पावरफुल उसका मंत्री होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जो मंत्री राय देता है ना, राजा उसी की सुनता है, और राजा बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजन, मतलब 90 केसेस में इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता है। वो मंत्रियों की सुनता है, सबकी राय बात करके उसके बाद डिसीजन लेता है। और अ, इसकी वजह से बहुत बार क्या होता है कि आप ऐसा देखोगे, जब दो प्लैनेट कंजंक्ट हो, तो इस लाइक कि आपको बाजू में एक फ्रेंड मिला हुआ है जो आपकी मदद कर रहा है आपको हर डिसीजन लेने में। तो लाइक किसी का सन जुपिटर कॉम्बिनेशन, तो व्हाट विल हैपन इज सन विल टेक द क्वालिटी ऑफ द जुपिटर एंड जुपिटर विल टेक द क्वालिटी ऑफ द सन। ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर लेंगे ये दोनों आपस में। बोलेंगे कि भाई भाई, मतलब जिस बोलते हैं ना, दूसरे की ताली में लड्डू वो बड़ा दिखता है। तो वैसे ही ये दोनों प्लैनेट जब आपस में बैठेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे की क्वालिटी बदल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन विल टेक द क्वालिटी ऑफ जुपिटर, जुपिटर विल टेक द क्वालिटी, मतलब एक्सचेंज का अर्थ क्या हुआ कि देखना तुमको ऐसा क्या मिलेगा कि सन विल बी लाइक जुपिटर। सन विल बी लाइक जुपिटर मतलब कि जो पिता होंगे ना, वो बृहस्पति जैसे दिखेंगे, या बृहस्पति ही का काम करेंगे, या बृहस्पति के नेचर के होंगे, या एजुकेशन से रिलेटेड चीजें करते हैं। और जो पुत्र होगा, मतलब क्योंकि जब जुपिटर रिप्रेजेंट द सन ऑल्सो, तो पुत्र विल बी लाइक अ सन, सन विल बी लाइक सम अथॉरिटेटिव फिगर होंगे, कोई गवर्नमेंट में काम करेंगे या कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन। सो जुपिटर ने सन की क्वालिटी ले ली, सन ने जुपिटर ली। तुम सन सैटर्न कॉम्बिनेशन देखना शुरू करो। ठीक है, सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन तुमको जिस भी चार्ट में मिल जाए, यू विल फाइंड Saturn will take the quality of the sun and sun will take the quality of Saturn. What does this means? कि सन जो है, पिता जो है, वो शनि के समान हो जाएंगे। पिता मतलब शनि के समान का मतलब हुआ कि जो पिता होंगे ना, पिता शनि, मतलब आपके जो फादर है वो शनि के। अब शनि कैसा होता है, शनि के खुद के पिता नहीं थे, मतलब उनके खुद के फादर नहीं है। तो यू विल फाइंड जब सन सैटर्न कॉम्बिनेशन होता है, तो आपके दादाजी नहीं होते हैं। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन दादाजी के लिए नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपके दादाजी को है इश्यूज देता है। और इसकी वजह से पिता को अर्ली ऑन लाइफ बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि ही इज बिकमिंग लाइक अ शनिश्चर। लेकिन आपकी जॉब बढ़िया चलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब अब सन दे रहा है, क्योंकि सैटर्न ने क्या किया, सैटर्न जॉब का कारक है। इट विल बी गेटिंग एनर्जी ऑफ सन नाउ। सो आपकी जॉब बढ़िया चलेगी। लेकिन फादर की लाइफ बड़ी खराब रही है, बड़ी मिजरेबल लाइफ रही है। फादर हैड टू स्ट्रगल लॉट। उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना होते हुए उन्होंने चीजें बनाई। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनसेट। आपकी जॉब लेकिन बढ़िया चलेगी, आपको सरकारी जॉब मिलने वाली, दैट्स फॉर श्योर। दैट्स अ सन सैटर्न कॉम्बिनेशन। वो है, आई हैव इट इन माय चार्ट। ठीक है। तो इसका मतलब कि दादाजी ना होने का कॉम्बिनेशन तुमको सन सैटर्न, सन ने क्या किया, सैटर्न की कॉम्बिनेशन ले ली। सन ने क्या ले लिया, सन ने गुड़ ले लिया सैटर्न की चीजों का। ठीक है।
चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जितना हल्के में लिए हो ना तुम लोग, उतना है नहीं है हल्के में लेने लायक। क्योंकि तुम देखोगे कि बहुत दशाओं में भी ये काम करता है। मतलब किसी का सन सैटर्न कॉम्बिनेशन हो, दशा चले शनि की, ऐसा शनि का दशा चलते ही ना लोग सोचते हैं अरे दशा आ गई शनि की, अब तो बहुत खराब है, चीजें खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको सूर्य के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, दशा इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब विंशोत्तरी दशा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? बिकॉज कि वहां पे एक्सचेंज का एनर्जी का कॉन्सेप्ट कोई पढ़ाता नहीं एक्चुअली में, और ये बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। इवन इन द एक्टिवेशन यू विल फाइंड दिस वर्किंग। ठीक है, एक्टिवेशन में भी तुमको देखने को मिलेगा कि तुम्हारा जब सन एक्टिवेट हो रहा है लेकिन वो है साथ में जुपिटर के, तो तुम्हें जुपिटर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जिसकी दशा आ रही है वो किसके साथ बैठा है। जैसे कि किसी का मेरे को याद है, एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कॉन्फ्रेंस में पहले कॉन्फ्रेंस में भैया थे, उन के कौन था, वीनस केतु कॉम्बिनेशन था। ठीक है, स्कॉर्पियो में 5th हाउस में। ठीक है, वो मेरे से पूछे कि मेरा केतु का दशा बताओ कैसा जाएगा। अब तुम बताओ, वीनस केतु कॉम्बिनेशन है 5th हाउस में, बताओ केतु का दशा कैसा होगा। वीनस के रिजल्ट्स देंगे अब। मैंने उसको यही बोला, शादी हो गई तुम्हारी। तो बोले कि यार ये, लेकिन ये बताओ कि केतु की दशा में शादी कैसे हो सकती है। मैं कहा वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है ना, केतु की दशा में वीनस के रिजल्ट्स मिलेंगे, वीनस की दशा में केतु। मैं कहा अब तुम वीनस की दशा इंतजार करो, हाँ सबसे वो महारथी केतु। ना हुई तो फिर बोलो। ठीक है, सो इसलिए जो भी प्लैनेट्स आपस में बैठ रहे हैं उनकी एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है, एंड वहां से आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, किसी तीन के बुध, प्लैनेट्स। 3 प्लैनेट्स होंगे तो भी एक्सचेंज काम करता है। अब लेकिन उसके केस में ना तुम्हें एक्सचेंज को थोड़ा सा डिकोड करना पड़ जाएगा। डिकोड इन द सेंस ऐसा करना पड़ जाएगा कि अब 2 प्लैनेट बहुत बाजू बाजू बैठे हो, एक बहुत दूर है, तो दूर वाला एक्चुअली में प्रोमिनेंट हो जाता है। अब दूर वाला है जो इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब ये देखना है कि जो बाजू बाजू है, अब जैसे किसी का सन मार्स मकरी तीनों है, ठीक है, तो अब मुझे पता करना पड़ेगा फादर काम क्या करते थे। अगर फादर मर्क्यूरियल काम करते थे तो मेरे को मालूम है कि सन और मरकरी का ज्यादा कॉम्बिनेशन में है रादर देन मार्स। लेकिन सन, फादर पुलिस ऑफिसर थे तो सन विल बी मार्स से इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मरकरी से नहीं। तो यहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ती है फिर। ठीक है, यहाँ पे निकालना पड़ता है कि कौन प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सचेंज वाला वो रहता है, तीनों के केस में भी काम करता है। ठीक है, सो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जो भी प्लैनेट बैठ रहे हैं आजू बाजू में, वो इस तरह से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके रिजल्ट्स देते हैं। उसमें अभी ऐसा नहीं होता जैसे कि सपोज 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, लेकिन एक हाउस में एक का एक्सॉल्टेशन है, दूसरा का डेबिलिटेशन है। हाँ, तो डेबिलिटेशन वाला जीत जाता है एक्चुअली में। देखो अब ओके। यहाँ पे क्या होता है कि देखो सामने वाला अगर बलवान है तो गधा पहलवान है, ये लॉजिक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर जैसे हम भिखारी हैं, हम लेने वाले हैं, तो हम अगर ऐसी पोजीशन में हैं जहां पे हमको बस चाहिए ही चाहिए, और तुम एग्जॉल्टेड हो, तुम्हारे पास खूब है देने को, तो क्या होगा कि हम सारा चूस लेंगे तुमसे। तो इसीलिए जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो जहां पे कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो, उसकी पोजीशन अच्छी हो, तो जो डेबिलिटेटेड, जो जिसका पोजीशन खराब हो रहा है, वो क्या करेगा, सारा एनर्जी चूस लेगा उस व्यक्ति का। तो ऐसे में जब कोई प्लैनेट साइमल्टेनियसली एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड हो जाए, जैसे कि जुपिटर कहाँ एक्सॉल्टेड होता है, कैंसर में होता है ना, वहां पे मार्स भी बैठ जाए, तो अब मार्स अच्छा काम करेगा इसका व्यक्ति का, मार्स विल बी फाइन। लेकिन जुपिटर अब बर्बाद हो गया, क्योंकि जुपिटर ने सारी एनर्जी अपनी मार्स को दे दी, मार्स को जिंदा करने में दे दी। उसके बाजू में कोई मर रहा है, अब भाई आप भी किसी के साथ में हो, आपके सामने कोई सिचुएशन खराब हो गई है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे ना। लेकिन उस हेल्प करने में वो इतना खराब है कि वो अभी उसको उठाया नहीं जा पा रहा, तो वो सिचुएशन उसके लिए इसलिए कमजोर करता है, और प्लानिटरी वाइज फिर वो वीक होता है, साइन वाइज में। हाँ, तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन किसको ओवर पावर करेगा? वो डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन का पता है ना। हाँ, तो बस डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन देखना कि कौन पावर में ज्यादा है।
कुछ पोजीशंस पता है ना आपको। अब जैसे अभी यही चीज आपको देखो कि अगर आपकी मार्स इन केप्रिकॉन होता, केप्रिकॉन अभी मार्स का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, सबसे स्ट्रांग है, तो मार्स इज स्ट्रांग नाउ। जुपिटर अगर वहां गया तो अभी जुपिटर वहां पहुंचते ही मार्स का एनर्जी ले लेगा। तो जो कमजोर है वो ताकतवर से ले लेगा। हाँ, जो कमजोर है वो ताकतवर से ले लेगा। यही एक्सचेंज का मतलब है। ठीक है, एक्सचेंज का तो मतलब ही यही है कि बलि जो है उससे वो एनर्जी ले ले। तो जैसे सर कैंसर में मेरे सूर्य के साथ में बुध बैठा है, एक उच्च कोटि वाला, तो इसका फिर क्या कॉम्बिनेशन हो जाता है फिर? मतलब इट्स रिटन एरो साइन ऊपर देखिए रखा हुआ है बुध के उधर, और सूर्य और बुध दोनों है, तो यहाँ पे सूर्य पापा तो मॉम बुध के जैसे बिहेव करते हैं मेरे लिए। वो ठीक है, रेट्रो लेकिन रेट्रोगेशन है वहां, वो कॉन्सेप्ट अलग है। देखो सूर्य का मैं बताता हूँ, अभी सूर्य के साथ में शुक्र और सुबुध दोनों साथ में ही है। ये दोनों बहुत दूर जाते नहीं है, और इनके इनके दोनों ना दूर जाने पे बहुत बड़ा खेल है। और मैंने बहुत अच्छा काम किया है इस एरिया में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि डिस्टेंस कितना है इस पे। तुम लोग जब लियो पढ़ रहे होगे तो उसमें मैंने एक चीज बताई है कि किस प्रकार से जो सन है उससे 27 डिग्री मैक्सिमम डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं ये बीच में सन समझो, ठीक है, सो बुध कैन ओनली स्टे 27 डिग्रीज अपार्ट। मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो होगा, मैक्सिमम डिफरेंस 27 का हो सकता है। और इसी तरह से शुक्र जो है ना, वो हो सकता है 48 डिग्रीज। ठीक है, 48 डिग्रीज 30 डिग्री का राशि होता है। 30 डिग्री का तुमको मालूम है क्या राशि होता है? अब बोलो बुध तो 27 डिग्री पे ही रहेगा, तो यानी कि ज्यादातर लोगों के केस में तुमको बुध और सन का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बुध और सन पे सन, सबसे पहला प्लेनेट मर्क्यूरी है ना, हाँ इसीलिए सोलर ना, सिस्टम में भी देखे तो, इसीलिए हाँ। बिल्कुल लॉजिक वही है। बट मैंने इस पे और काम करके दिखाया है कि किस प्रकार से बुध का 27 डिग्री होना बहुत अलग बात है, बहुत विलक्षण बात होती है। मतलब मरकरी 27 डिग्रीज अवे फ्रॉम सन। अवे फ्रॉम सन। अब देखो ये जो विलक्षण कॉन्सेप्ट है मतलब ना, सर? विलक्षण मतलब कि मैडम क्यूरी के चार्ट में तुमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। डॉक्टर डॉक्टर अर्जुन पाई के चार्ट में तुमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। दीपांशु सर के चार्ट में तुमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। नहीं, विलक्षण का इंग्लिश वर्ड क्या होता है सर? हाँ, हिंदी में मुझे नहीं विलक्षण समझ मतलब आया। कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो बुद्धिजीव, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। अब समझो, बुद्ध बुद्धि का कारक है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अपने पास में रखता है उसको। सूर्य पास में इसलिए रखता है क्योंकि सूर्य सोल का है, सोल और बुद्धि काम साथ में करे तो ज्यादा बेटर। लेकिन सूर्य उसको छूट देता है कि तुम देखो जाओ, थोड़ा दूर जाओ, बुद्धि का विचरण करे। जब सूर्य से आप देखो कि कितना डिग्री दूरी पे बुध है, ठीक है, आपकी बुद्धि उतना अलग सोचती है, उतना अलग सोचने का कैपेबिलिटी है उतनी बुद्धि को। अब किसी किसी का जैसे कि बुध और सन का कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज हो जाए, जैसे कि 3 डिग्री 4 डिग्री, अब ये तुम देखना, ये व्यक्ति ना बहुत अलग नहीं सोचता, ये एकदम सामाजिक नॉर्मल जो मीडियोकर कह लो कि मेंटालिटी। मीडियोकर मेंटालिटी का मतलब कोई खराब मेंटालिटी नहीं है, मतलब हाँ, अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, अपना खाना पीना सोना, चिल रहना है, ज्यादा कुछ जीवन में बड़ा करने का चेष्टा नहीं। और यही तुमको बुध मिल जाए 27 डिग्री दूर सूर्य से। अब ये व्यक्ति कहता है कि देखो खाते पीते तो सब है, मेरे को ना कोई रिसर्च करनी है, मेरे को मंगल पे जाना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है, करके दिखाना है जो कोई नहीं कर रहा। इसीलिए बहुत सारे जो विलक्षण रिसर्चर हुए, जैसे मैडम क्यूरी के चार्ट है, उसमें मैंने चार्ट भी दिखाया है, तुम वीडियो जाके देखोगे ना तो उसमें चार्ट भी दिखाया है मैंने, किन किन का मरकरी फर्देस्ट डिग्री पे है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत यंग एज में भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटा बच्चा है लेकिन वो बोले कि कैलकुलेशन बहुत तेज कर लेता है। यू विल फाइंड मरकरी गेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 27 डिग्रीज फ्रॉम आई सन। आप मुझे मतलब somebody in my family, his son is like 7 years old I guess, पर वो अपनी क्लास से 2 क्लास हायर पढ़ता है, मतलब ही इज इनटू 2 क्लासेस अहेड। उसमें भी वो क्लास में जब जाता है तो बोलते टीचर जो पढ़ा रही मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रही मुझे सब पता है। हाँ, ही सो मतलब he's a मतलब he's a child prodigy actually, वो इतना इंटेलिजेंट है। सो मे बी मैंने बोला था कि मेरे को एक बार उसका चार्ट देना, आई चेक कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशन दैट इज मेकिंग हिम।
So अब I can see कि अगर मरकरी का डिस्टेंस कितना है, that will मरकरी का डिस्टेंस बहुत अच्छा है। देखो अब एक चाइल्ड प्रोडिजी होता है, लेकिन एक चाइल्ड प्रोडिजी होने के साथ साथ कुछ करेगा भी। अच्छा, जो करेगा वो तो डेफिनेटली उसका है। मतलब देखो चाइल्ड प्रोडिजी की बहुत सारे कॉम्बिनेशन है एक्चुअली में, इसमें राहु का खेल बहुत तगड़ा होता है। तो अगर मेरा बात समझना, अगर 27 डिग्री फार वेस्ट है तो चाइल्ड प्रोडिजी है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो उसको बना दे। ठीक है, ये मतलब लास्ट जो क्लास लिया था तो उन्होंने कंफ्यूजन हो गया था कि अरे मेरा तो है ही नहीं तो वो ऐसा नहीं सोचने का कि नहीं है तो इसका मतलब नहीं हो। अगर 27 डिग्री दूर है तो डेफिनेटली वो चाइल्ड प्रोडिजी है। एक थॉट प्रोसेस तो अलग होगा, दैट इज बिल्कुल अलग होगा। वो व्यक्ति, वो बच्चा नॉर्मल तरीके से नहीं सोचता है, वो उसका सोचने का डिफरेंट बिल्कुल सेट ऑफ पैटर्न होगा मरकरी। और बहुत I am the one who thinks always out of the box, and for that I always get bombarded from everybody. सबसे वो ठीक है, वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ मरकरी का कॉम्बिनेशन से आप नहीं देख सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि मरकरी का डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इफ यू सी कैसे देखना होता है? हाँ, सन का डिग्री देखो, वो मैंने सब बता रखा है, वीडियो देखोगे ना सन का तो उसमें मैंने सब बता रखा है। उसमें मैंने बाकायदा तुमको एक तरफ मैंने सॉफ्टवेयर से सन का कॉस्मिक पोजीशन दिखाया है, उसमें डिस्टेंस दिखाया है, और फिर तुमको चार्ट में खोल के दिखाया है कि कैसे तुम उसको देखोगे। तो वो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ और पूछ रहे थे नेहा जी? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो दैट इज हाउ। अगर तुमको बहुत अच्छे बिजनेसमैन तुमको देखने को मिलेंगे ना, तुमको देखना तो बिजनेसमैन के लिए मरकरी बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए सन से। अच्छा बुद्धि बिजनेस का देने के लिए, बिजनेस में देखो, रिसर्चर होना समाज से हटना है, बिजनेस करना समाज में रहना है। बिजनेस करने के लिए तुमको बुद्ध चाहिए, ऐसा चाहिए जो लिंक हो सके ना लोगों से। अब मान लो तुम किसी और एकदम अनूठी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो कोई जानता ही नहीं, बोलेगा मैं क्या क्यों खरीदूं। और कोई ऐसी चीज का कर रहे हो जो सबकी जरूरत है, तो तुमको मिलेगा सन और मरकरी पास पास।